अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो क्रिम्प के ऊपर है कि बालों को कैसे क्रिम्प करते हैं। हेयर स्टाइल बनाने से पहले सबसे पहले आप हीट प्रोटेक्टिव स्प्रे करेंगे और देन आप बालों की पार्टीशन कर लेंगे। कोई भी काम जब हेयर्स का करते हैं तो पार्टीशन मस्ट है। आपने ईयर टू ईयर पार्टीशन करनी है, मीन के एक कान से दूसरी कान तक आपने पार्ट बना लेने हैं। और जो बैक वाले हेयर होंगे उनको आपने अलग से पोनी लगा देनी है या कैचर लगा देना है। और ईयर टू ईयर वाले फ्रंट के जो हेयर्स होते हैं मोस्टली हमें क्रिम्प वहीं पे हमें क्रिम्प करना होता है, क्योंकि फ्रंट की स्टाइलिंग जब हम ब्राइडल हेयर स्टाइल बनाते हैं या कई क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो पार्टी वे में भी कहते हैं कि हमें अच्छा और हैवी लुक फ्रंट से चाहिए, तो उसके लिए फिर हम क्रिम्प करते हैं। और सबसे पहले आपने अकॉर्डिंग टू हेयर आपने क्रिम्पर का टेम्परेचर सेट करना है। मेरी क्लाइंट के हेयर्स जो हैं वो पतले हैं, तो हम 200 पे हमने सेटिंग की है। अगर हेल्दी बाल हो, मोटा बाल हो, तो आप 250 300 भी सेटिंग कर सकते हैं या टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। ये आपने अकॉर्डिंग टू हेयर सेलेक्ट करना होता है टेम्परेचर। आपने एक छोटी सी लेयर लेनी है और उस लेयर को आपने क्रिम्प करना है। क्रिम्पर भी स्ट्रेटनर की तरह ही होता है, लेकिन इसके अंदर वेव होते हैं जिससे बालों का वॉल्यूम बढ़ जाता है, बाल हेल्दी और फूले फूले लगते हैं और फ्रंट से स्टाइलिंग बहुत इजी हो जाती है क्रिम्प करने के बाद। कई लोगों के बाल बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, बिल्कुल फ्रंट से बहुत बाल ना होने के बराबर होते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बालों को क्रिम्प करवाना किसी भी फंक्शन पे बहुत ज़रूरी हो जाता है और क्रिम्पर से बाल बहुत वॉल्यूम आ जाता है। अभी आप लोग लास्ट में देखेंगे कि जब सारे फ्रंट के हेयर क्रिम्प हो जाएंगे तो एक बहुत अच्छी और स्मूथ लुक आ जाएगी। फिर आप जैसा भी हेयर स्टाइल बनाना चाहें बना सकते हैं। ये देखें, अब हमने एक लेयर की है और कितनी खूबसूरत और हैवी और फुली फुली लुक आ रही है। तो इसी तरीके से हम फ्रंट के सारे हेयर्स लेंगे और ये तरीका है क्रिम्प करने का। और इसी तरीके से लेयर्स लेके पार्टीशन करते हुए हम क्रिम्प करेंगे। जो हम बालों को आयरन करते हैं वो तो हमने स्ट्रेट मतलब ऊपर से लेके नीचे तक स्ट्रेट लेके जाना होता है, लेकिन क्रिम्पर का होता है कि हमने यहाँ पे दबा के एक जगह पे रखना होता है। ये देखें आप लोग, जैसे कि देख सकते हैं कि थोड़ी देर स्टे देना होता है, ऐसे दबा के रख के फिर अगला स्टेप, देन उससे अगला स्टेप, फिर उससे अगला स्टेप। ये तरीक़ाकार है क्रिम्प करने का। और ये क्यूने का क्रिम्पर है, इसको क्रिम्पर बोलते हैं। कई लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि क्रिम्पर क्या है, नहीं पता कई लोगों को। लोग वाकिफ़ हैं आयरन से और कर्लर से, रोलर से, क्रिम्पर का नहीं पता। तो ये है क्रिम्पर। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हर चीज़ का आप लोगों को पता हो, अंदाज़ा हो कि कौन सी चीज़ क्या है और उसका क्या यूज़ है। देखें अब क्रिम्पर से कितना अच्छा वॉल्यूम आ गया है इसमें और कितने खूबसूरत और हैवी लग रहे हैं, हालांकि हमने टोटली अभी 2-3 लेयर्स किए हैं। सेम इसी तरीके से हमने फ्रंट के सारे हेयर्स को क्रिम्प करना है और क्रिम्प करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे हम इस पे छोटा मोटा हेयर स्टाइल भी बहुत खूबसूरत बनता है। बैक कॉमिंग करने की ज़रूरत नहीं रहती है। अगर हमने बैक की तरफ हेयर करके भी हाइट देनी हो, जैसे कि अब जिनके राउंड फेस होते हैं, गोल फेस होते हैं, तो उन पे अगर फ्रंट पे हम हाइट देते हैं बालों को थोड़ा सा ऊंचा करके, जिस तरह कई लोग बैक कॉमिंग करते हैं, तो इसमें बैक कॉमिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कर लें तो बहुत खूबसूरत लुक आती है, नहीं भी करें तो ज़रूरत नहीं पड़ती। अब क्रिम्प करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, इसकी हल्की सी स्टाइलिंग करके आप लोगों को दिखाऊंगी कि इस तरीके से आप लोग नॉर्मल घर में भी स्टाइलिंग कर सकते हो। वीडियो आजकल बहुत कम बन रही हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ सैलून पे और वीडियो बनाने का टाइम नहीं निकल रहा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से प्रॉपर स्टार्ट करूँगी कि डेली एक वीडियो अपलोड करूँ। आप लोग जो भी मेरे चैनल पे न्यू हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक मस्ट कीजिए
और क्योंकि इतनी मेहनत से वीडियोस बनाते हैं और आप लोग का लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई होती है, एप्रिसिएशन मिलती है, तो आप लोग लाइक लाजमी किया करें। मेरी कोशिश होती है कि वीडियो में प्रॉपर एक्सप्लेन कर सकूं हर चीज़ को, और जो थ्योरी हो वो भी साथ ही गाइड कर सकूं, लेकिन कई चीज़ें मिस हो जाती हैं, उस टाइम ज़हन से निकल जाती हैं। और आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, मैं आप लोगों के कमेंट बॉक्स में सारे कमेंट्स देखती हूँ, और जिसका कोई भी क्वेश्चन होता है मैं आंसर करती हूँ। तो कहीं से आपको कोई चीज़ ना समझ आ रही हो, आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको आंसर मिलेगा। दूसरी साइड से भी इसी तरह छोटी छोटी लेयर्स लेके क्रिम्प करेंगे, और अब आप लोग देखेंगे कि फ़ाइनल लुक कैसी आती है क्रिम्प करने के बाद। अब दोनों साइड से हमने क्रिम्प कर लिया है, और देखें आप बालों का वॉल्यूम देखें। पहले भी आपने हेयर्स देखे थे कि कितना पतला बाल था, और अब फ्रंट के देखें कि कितना वॉल्यूम आ गया है। अब जिस तरह की भी स्टाइलिंग फ्रंट से आप करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। सारे हेयर्स फ्रंट से लेके आप एक साइड पे पिन्स भी लगा सकते हैं। जब भी आप हेयर स्टाइल बनाएं, आप रख के देख लिया करें हेयर्स को कि कैसे बाल सेट हुए, अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि तभी आइडिया ज़हन में आता है जब आप उसको करते आप ये देखें सिंपल सी ये ट्विस्ट वाली फ्रेंच है, आप इसको भी कर सकते हो, इसमें भी कितना बालों में वॉल्यूम आ रहा है। मकसद आपको क्रिम्पर का बताना है कि देखें क्रिम्पर से हमारी स्टाइलिंग कितनी आसान हो जाती है। जो भी आप हाई लेवल की स्टाइलिंग देखते हैं उसमें ये क्रिम्प बाल किए होते हैं, जिस वजह से बहुत इजी स्टाइलिंग हो जाती है। और इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, या फ्रंट से ये तो एक हम सेलेक्ट कर रहे हैं कि कैसी अच्छी लगेगी। अब जब भी स्टाइलिंग करें सबसे पहले आप सेट करके देखें कि बाल इस तरह अच्छे लग रहे हैं या हम इस तरीके से करें तो अच्छे लग रहे हैं। अब देखें हम इनको उठा के बैक पे करते हैं, अब हम इनको बैक पे करते हैं तो देखते हैं कि बैक पे कैसी लग रही है। ये देखें ज़बरदस्त बैक पे भी बहुत अच्छी लुक आ रही है, यानी कि एक हाइट फ्रंट से आ गई है। और ये अब हेयर स्प्रे के बग़ैर है। हेयर स्प्रे अब हम करेंगे तो ये बिल्कुल जहाँ पे हम होल्ड करेंगे वहाँ पे हेयर स्प्रे के साथ होल्ड हो जाती है। इसी तरह वेव्स हम अपनी फिंगर्स के साथ इसके अंदर वेव्स बना सकते हैं और हेयर स्प्रे कर सकते हैं। ये देखिए ये भी एक स्टाइल है, एक सिंपल सा स्टाइल है और बहुत अच्छा लगता है फ्रंट से। इसको इस तरीके से बनाते हैं, ये देख सकते हैं आप। इस लेयर को गौर से देखें कि इस तरीके से आपने यूँ इसको ट्विस्ट करना है और पिन अप कर देना है। अब ये हेयर स्प्रे के बग़ैर है। ये जो बाल आपको थोड़े से उड़े उड़े नज़र आ रहे हैं, ये थोड़ी सी कटिंग इनकी हुई हुई है, और जब हम हेयर स्प्रे करेंगे तो ये बिल्कुल अपनी जगह पे होल्ड हो जाएंगे। ये बिल्कुल भी बाल इस तरह निकले हुए नज़र नहीं आएंगे। लेकिन सिंपल आपने करनी हो तो ऐसे भी अच्छी लग रही है। अगर आपके पास हेयर स्प्रे नहीं है, होल्डिंग स्प्रे नहीं है, अगर है तो वो फिर यहाँ पर सेट हो जाएंगे। जो स्टाइलिंग हम जहाँ पर करते हैं वो वहीं पर लॉक हो जाती है, बाल उड़ते नहीं हैं। बाल इधर उधर अगर फ़ैन भी चल रहा हो तो बाल आपकी स्टाइलिंग स्टे करती है, कम से कम 6 से 7 घंटे आराम से स्टे करती है। बाल आपके उलझते नहीं हैं, उड़ते नहीं हैं। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।